तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था कि जब रिज़ल्ट आएगा तो उस दिन मैं वीडियो बनाऊंगा, तो वैसा रिज़ल्ट तो कल आ चुका था। और ये जो टेस्ट दिया था वो AITS 11 था, मतलब प्रयास 2.0 बैच से था। तो इसलिए इसका रिज़ल्ट आने में इतनी देर लग गई। तो उसका रिज़ल्ट अभी दिखा था, और भी परसों 24 तारीख को ही संडे था, तो वरुण बैच का भी टेस्ट था, तो वो भी दिया था, तो उसके भी मार्क्स बताऊंगा। तो पहले ये है AITS 11 के मार्क, जो काफ़ी अच्छे हैं। मतलब रैंक भी बढ़िया आई है, 25 रैंक, मतलब 2 डिजिट में पहली बार रैंक आई है, वो भी एडवांस के टेस्ट में। वैसे मेंस के टेस्ट में भी नहीं है ये, पर एडवांस के टेस्ट में ही अच्छी बात है। और इसमें, और अभी जो मैं वरुण बैच का टेस्ट दिखाऊंगा उसमें कंपैरिजन भी बताऊंगा कि ये टेस्ट अच्छा जा रहा है, एक ख़राब जा रहा है। और ये पेपर 1 के मार्क है और ये पेपर 2 के मार्क है। पेपर 2 में थोड़ा नेगेटिव ज़्यादा हुआ है। इसमें जितने भी गलत हुए वो उसमें सब में -1 हुआ है, और इसमें से सिर्फ 3 ही क्वेश्चन, मतलब 3 जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं उसमें ही नेगेटिव हुए हैं। बाकी के जो 4 क्वेश्चन थे वो नेगेटिव मार्किंग वाले नहीं थे। तो इस वजह से इसमें मार्क्स थोड़े ज़्यादा है, इसमें कम है। और बाकी ये AITS 11 का था, यहाँ पर लिखा भी है, ये उसके मार्क्स थे। अभी मैं दिखाता हूँ वरुण बैच का टेस्ट। और इसमें मैंने एक ही पेपर दिया था, क्योंकि अभी मेरा जो शेड्यूल है वो एकदम ही ख़राब हो चुका है। तो मतलब रात को देर से सोया था और सुबह भी लेट उठा था, और फिर पेपर 1 मिस हो गया और पेपर 2 दिया था, तो ये उसी के मार्क्स है। वैसे पिछला टेस्ट था, उस मतलब पिछले 2 टेस्ट से इस बार अच्छे मार्क्स है। और इसमें कंपेयर करेंगे तो मतलब ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि इसमें रैंक मतलब मैं आधे पोजीशन पे हूँ, और इसमें तो मतलब बहुत ही आगे हूँ। वैसे मार्क्स इसमें ज़्यादा है, ऐसा है। और इसमें नेगेटिव भी ज़्यादा है, ये एक बड़ी बात है कि इसमें टोटल 7 ही नेगेटिव हुए, इसमें से 7 तो सिर्फ केमिस्ट्री में ही नेगेटिव हुए। तो ये डिफरेंस है। अभी ये क्यों है वो तो पता नहीं, और वो भी ये फुल सिलेबस टेस्ट भी नहीं था, ये मतलब जो भी चैप्टर्स हुए हैं उसी का टेस्ट था। और ये जो AITS 11 था इसमें तो पूरा सिलेबस था, फिर भी अच्छे मार्क्स है, तो एक अच्छी बात है। तो आज का तो ये 3 टारगेट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स कंप्लीट करना है 12th का। और सिर्फ 12th का क्यों है, इसका रीज़न ये है कि अभी मैं 31 तारीख को एक एग्ज़ाम देने जाऊंगा, जो गुजकेट का एग्ज़ाम है, जो मतलब गुजरात का स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, तो वो देने जाऊंगा। वैसे वो लास्ट ईयर भी दिया था, ये उसका पेपर है। लास्ट ईयर मैंने गुजराती मीडियम में दिया था, इस बार इंग्लिश में दूंगा। यहाँ पर देख ही रहे होंगे कि ये सब गुजराती में लिखा हुआ है। तो लास्ट ईयर कुछ गलतियाँ की थी, इस बार ट्राई करूँगा कि वो ना हो। तो इसी वजह से, बाकी ज़्यादा एडमिशन इससे लेना ऐसा कुछ तो नहीं है, क्योंकि मेंस में ही 99% आ चुकी है। बाकी यही था। वैसे वो ऑफलाइन मोड में होता है, तो यही पेपर था। फिजिक्स और केमिस्ट्री का साथ होता है और मैथ्स का अलग होता है, तो यही था। बाकी लास्ट ईयर जो गलती की थी उसको ही अभी सुधारना है, वही है। और बाकी ये बोर्ड के एग्ज़ाम है, मतलब बोर्ड के पेपर है, और वो भी मैंने गुजराती मीडियम में ही दिया था, क्योंकि मैं गुजराती मीडियम का ही स्टूडेंट हूँ। और इस बार, मतलब पिछली बार मैंने मेंस भी गुजराती मीडियम में दिया था, इस बार इंग्लिश मीडियम में दिया था। और बाकी इस बार का जो मैं गुजकेट का एग्ज़ाम दूंगा वो भी इंग्लिश मीडियम में दूंगा। और वैसे तो ये ऑफलाइन में होता है, तो जो आपने सिलेक्ट किया लैंग्वेज वही आता है। जैसे मेंस की तरह तो नहीं है कि कंप्यूटर में वो लैंग्वेज चेंज कर सकते, तो वही है। इसलिए मैं अभी 12th का सिलेबस रिवाइज करूँगा। वैसे इसका मतलब सिलेबस तो जो मेंस में है उससे तो बहुत ही कम है, मतलब
जो इसमें आता है 12th वाला ही पोर्शन आता है। और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में तो सिर्फ 2 ही चैप्टर्स है, एक है DNF ब्लॉक है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और बाकी मैथ्स में और फिजिक्स में भी कुछ टॉपिक्स है जो रिड्यूस हो चुके हैं, तो इस बार थोड़ा फ़ायदे में है। और वैसे पिछले साल जो सिलेबस था वो तो पूरा ही सिलेबस था, पर मैं तो पूरा ही रिवाइज़ करूँगा क्योंकि मेंस भी आ रहा है तो उसके लिए भी रिवाइज़ हो जाएगा। तो इस वजह से ही मैं आज 12th का तीनों पार्ट रखा हुआ हूँ। तो अभी इसका ही रिवीजन स्टार्ट करूँगा। और जो लेक्चर्स थे वरुण बैच के, उसको मैं अभी तो नहीं देखूँगा। वैसे अभी भी वो लेक्चर आ रहे हैं, जब मेंस का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा उसमें, उसके बाद ही अभी जो लेक्चर्स है वो मैं कंटिन्यू करूँगा। क्योंकि लेक्चर्स अभी कंटिन्यू करूँगा तो रिवीजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूरा ही रिवीजन करना है। और मॉक टेस्ट भी देना है, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन बचे नहीं और मैंने मॉक टेस्ट भी स्टार्ट नहीं किया है। और मैं मॉक टेस्ट दूंगा, एक सोचा तो था कि 4 मॉक टेस्ट एक दिन में दूंगा, मतलब 2 घंटे में कंप्लीट करके वैसे 4 मॉक टेस्ट दूंगा, तो टोटल 8 घंटे में मॉक टेस्ट दूंगा, वैसा सोचा है। पर देखते हैं कि क्या होता है। अभी तो मैं 12th का रिवीजन करता हूँ, बाकी जब रिवीजन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद बताता हूँ कि कितना कंप्लीट किया। तो लेट्स स्टार्ट। तो अभी रात हो चुकी है और अभी तक सिर्फ एक ही चैप्टर कंप्लीट हुआ है, वो भी मैथ्स का। और वैसे जो मैंने ये लिस्ट बनाया था वो कल बनाया था, और उसको मैंने जो गुजकेट का एग्ज़ाम था उसके अकॉर्डिंग बनाया था, क्योंकि उसका मतलब जो सिलेबस है वो NCERT से ही सब कुछ आता है। तो उसके लिए तो मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, उससे फॉर्मूला सिर्फ रिवाइज कर लूँगा तो भी हो जाएगा। तो अभी मैंने वैसे रिवीजन वैसे नहीं किया, रिवीजन मैंने प्रॉपर एकदम जो मेंस में है वही किया, क्योंकि मेंस में भी ज़्यादा टाइम नहीं है और मॉक टेस्ट भी देना है, जिसके लिए पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। तो मेंस के अकॉर्डिंग ही मैं रिवीजन कर रहा हूँ। और सेट्स रिलेशन एंड फंक्शंस का रिवीजन कर लिया है। जैसे सेट है वो 11th का पार्ट है, पर तीनों साथ में करते तो उसका भी रिवीजन कर लिया। और अभी तो मैं ज़्यादा करूँगा नहीं रिवीजन, मतलब अभी रिवीजन तो करूँगा क्योंकि अभी 31 तारीख को एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम सुबह ही होते हैं। तो उसके लिए जो शेड्यूल है उसको भी प्रॉपर शेड्यूल में भी आना पड़ेगा, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम है नहीं और शेड्यूल एकदम बिखरा हुआ है। तो अभी मैं जो चैप्टर्स हो गए, मतलब जो मैंने एडवांस के वरुण बैच में भी पढ़े हैं, तो उसमें तो वैसे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट और प्रोबेबिलिटी हो चुका है, पर प्रोबेबिलिटी को भी मैं नहीं करूँगा। बाकी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट को करूँगा, AOI मतलब एरिया ऑफ इंटीग्रल को करूँगा, डिफरेंशियल इक्वेशन और वेक्टर थ्योरी, क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इस वजह से आज तो वही करूँगा। बाकी के जो चैप्टर्स है वो कल हो जाएंगे। तो 12th का मैथ्स वाला पार्ट भी हो जाएगा। जैसे 11th में तो बाइनोमियल सीक्वेंस एंड सीरीज क्वाड्रेटिक वो तो हो ही चुके हैं। बाकी और भी चैप्टर्स है वो उसका भी रिवीजन तो मेन से पहले जितना टाइम मिलेगा उसमें करेंगे। बाकी अभी तो जितने भी ये मैंने स्टार्ट किए हैं वही इसको अभी रिवीजन करूँगा, और कल मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स बचते हैं उसका रिवीजन करूँगा, प्लस केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स देख लूँगा, वो तो कल पता चलेगा। बाकी आज के लिए तो इतना ही है। तो अभी तो जब मेंस का मॉक टेस्ट स्टार्ट करूँगा तब दिखाऊँगा कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। और क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में तो अच्छा स्कोर आ गया था, तो अभी देखते हैं कि मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आता है। और मॉक टेस्ट भी कहाँ से मैं दूंगा वो सब तो तब बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय।